हेलो प्यारे बच्चों, राधे राधे, जय श्री राम। मैं मोहित शर्मा आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ। आज मैं दोबारा आप लोगों के लिए क्लास 10th के केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट, अम्ल क्षार और लवण लेके आया हूँ। इसमें मैं आप लोगों को क्षारों की अभिक्रियाओं को बताऊंगा। इससे पिछली वीडियो में हम अम्लों की अभिक्रियाओं को कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो अब क्या है इसमें, क्षारों की अभिक्रिया, यानी कि क्षार तत्वों से अभिक्रिया करता है, यानी कि तत्वों से जब क्रिया करता है तो कौन सा तत्व प्राप्त होगा, तो उन अभिक्रियाओं को हम देखेंगे और ये क्या क्या बनाएगा। ठीक है, तो इसी के आगे बढ़ाते हुए हम बताते हैं, जब क्षार यानी कि किसकी, क्षार और धात्विक ऑक्साइड, धात्विक पहले कार्बोनेट उसमें ली थी तो इसमें भी कार्बोनेट ले रहे हैं, ऑक्साइड बाद में ले लेंगे। ठीक है, धात्विक कार्बोनेट, यानी कि जब क्षार और धात्विक कार्बोनेट के मिलते हैं तो हमारी कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है, यानी कि क्या होगा, नो रिएक्शन, कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। ठीक है ना, ये था पहला। यानी कि अम्ल की जब क्रिया करते हैं तो हमारा लवण, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल बनता है। लेकिन अगर क्षार की धात्विक कार्बोनेट के साथ क्रिया करेंगे तो कोई भी अभिक्रिया नहीं होगी। ठीक है, अगला देखिए, जब क्षार धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से क्रिया करेगा तो क्या बनाता है, ये भी देखो, यानी कि क्षार भी धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से कोई भी अभिक्रिया नहीं करता है, यानी कि तब भी क्या होगा, नो रिएक्शन। जब रिएक्शन ही नहीं होगी तो कंपाउंड भी नहीं बनेगा। ठीक है ना, अब जब कोई रिएक्शन ही नहीं हुई है, जब कोई क्रिया ही नहीं हुई है, जब किसी ने कोई कार्य शुरू ही नहीं किया है तो उत्पाद बनेगा ही नहीं। ठीक है ना, कोई दिक्कत। तीसरा देखिए, क्षार, यानी कि जब क्या होगा, क्षार हमारा धात्विक ऑक्साइड, धात्विक देखो उसमें क्या था, धात्विक ऑक्साइड, इसमें क्या होगा, अधात्विक ऑक्साइड। ठीक है, अधात्विक ऑक्साइड, यानी कि when base react with नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। ठीक है, जब धातु अधात्विक ऑक्साइड के साथ, यानी कि जब क्षार अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करता है तब हमारा लवण यानी कि सॉल्ट प्लस H2O यानी कि जल प्राप्त होता है। ठीक है, यानी कि वाटर प्राप्त होगा। ठीक है ना, कैसे देखो, इधर मान लीजिए हमने कर लिया एक कोई भी क्षार NaOH। ठीक है, क्या लिया हमने, NaOH, कलर चेंज करना है। ठीक है, रेड से लिखना है NaOH। अधात्विक कार्बोनेट, अधातुएं क्या होती हैं सबसे पहले, यानी कि वे तत्व जो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करें वो अधातुएं होती हैं। ठीक है, जैसे हमारी कार्बन भी अधातु आती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का मिक्सर कार्बन डाइऑक्साइड ले सकते हैं, ये क्या हमारी अधातु है। ठीक है ना, इसमें कोई दिक्कत। देखो क्या बनेगा, हमारा लवण बनेगा। लवण क्या होगा, Na2CO3। इसका नाम देखो, इसका Na और ये CO3, यानी कि इनका दोनों का क्या, CO2, यानी कि सोडियम और कार्बन डाइऑक्साइड का जो लवण बनता है वो क्या होता है, सोडियम कार्बोनेट। इसका हम बता भी चुके हैं आपको, कई जगह में इसका यूज हो चुका है। ठीक है ना, तो ये है क्या, सोडियम कार्बोनेट। आपका क्या बना है, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ करते हैं तो लवण बना है, और क्या बनेगा, हमारा जल बनेगा, यानी कि H2O बनेगा। ठीक है ना, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या हमारा कार्बन डाइऑक्साइड।
कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है ना, हिंदी में भी लिखेंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड लिख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। ये क्या है आपका, जल, जल को क्या कहते हैं, वाटर। ठीक है ना, ठीक है ना, सही है। देखो, जब क्षार और यानी कि क्षार अधात्विक कार्बोनेट से क्रिया नहीं करता है, तो क्रिया नहीं करेगा तो उत्पाद भी नहीं बनाएगा। दूसरा क्या है, क्षार धात्विक हाइड्रोजन कार्बोनेट से भी रिएक्शन नहीं करता है, तो कोई भी कंपाउंड नहीं बनाएगा। जब यानी कि जब क्षार होता है, क्षार अधात्विक ऑक्साइड से क्रिया करेगा तो हमारा लवण बनेगा और जल बनेगा। तो यानी कि हमने क्षार ले लिया है, एक हमारा अधात्विक ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड हमने ले लिया है, जब इसकी क्रिया करेंगे तो हमारा सोडियम कार्बोनेट बनेगा और जल प्राप्त होगा। ठीक है, ये हो गई आपकी 3 रिएक्शन। अगली रिएक्शन